अस्सलाम वालेकुम। डकी भाई को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया क्योंकि वो जुआ खेलने की तरगीब दे रहे थे। पाकिस्तान पहले भी मुसीबतों का शिकार है। नौजवान लड़के लड़कियां जो अक्सर स्कूल और कॉलेज जाती हैं, उनकी वजह से घर वाले पहले परेशान हैं कि उनके खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे। और ऐसे में अगर पाकिस्तान का सबसे मशहूर यूट्यूबर उनको ये नसीहतें करना शुरू कर दें कि आप जुआ खेलें, ये फ़लानी ऐप है, ये फ़लाँ ऐप है, तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना घिनौना फेल करने की तरकीब है। तो ये तो अच्छा हुआ हुकूमती इदारों ने बरवक्त कार्रवाई की, क्योंकि इन बातों पर कोई भी शऊर वाला इंसान हिमायत नहीं करेगा, क्योंकि जुआ एक गलत फेल है जिसकी वजह से कई लोग बर्बाद हो गए, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये उसको ज़ेब नहीं देता जब उसकी बात नौजवान लोग सुनते हैं। सच पूछो तो ये डकी भाई की बहुत बड़ी गलती है। उसको ऐसे हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया और इसी अवाम के सदके दिया जो अवाम आपकी वीडियो देखती है। ज़ाहिर है आपने जितना पैसा भी कमाया अपने फॉलोवर, अपने व्यूवर की वजह से ही कमाया, अपने सब्सक्राइब की वजह से ही कमाया। इसका अब ये मतलब तो नहीं कि आप उनको गलत नसीहतें करना शुरू कर दे। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत इंसान हैं, आप गलत हैं, लेकिन आपका ये फेल सरासर गलत है। आप एक मशहूर शख्सियत हैं। आपको कोई भी कदम उठाने से पहले किसी अच्छे अक्लमंद इंसान से मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। जुआ खेलना वो फेल है जिसमें कई लोग बर्बाद हो गए। यानी कि अगर एक जगह पे जुआ हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 आदमी जुआ खेल रहे हैं, तो 100 के 100 ही बर्बाद होंगे। जो जुआ करवा रहा है वही जीतेगा, क्योंकि उसको उसका कमीशन मिलेगा। बाकी जो आज जीत गया वो कल हारेगा, जो कल जीता वो परसों हारेगा। हारना तो है, इसीलिए तो कहा गया है कि जुआ किसी का न हुआ। हाँ, जो जुआ करवा रहा है वो वाकई जीत रहा है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो दुनियावी तौर पे जीत रहा है। जो जुआ हार गए उनको यहाँ मुसीबत, आगे मुसीबत, क्योंकि गुनाह हुआ। और जो जुआ करवा रहा है उसका तो गुनाह ही गुनाह है, क्योंकि हराम माल जो उसके हिस्से में आ गया। डकी भाई तूने क्या किया? जुआ पहले होता था ताश के पत्तों पे, कभी लूडो पे। अब जदीद दौर है, जदीद ज़माना है। अब जुआ होता है ऑनलाइन, यानी कि जिसकी जेब में मोबाइल है उसको जुए पर लगा दिया गया। गवर्नमेंट को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को, कि इन ऐपों को ब्लॉक कर दिया जाए और इन ऐपों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि गरीब लोग, गरीबों के बच्चे जिनके पास भी मोबाइल है, क्योंकि मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं कि वो मोबाइल में पैसे डालते हैं ऐप में, और इस चक्कर में कि एक दिन में अमीर हो जाऊंगा, पैसे उड़ाई जा रहे हैं। क्या आज़ादी हमें इसलिए मिली थी कि जिन लोगों से हमने आज़ादी हासिल की उन्हीं लोगों ने ऐपें बना ली। अब हमारा पैसा कन्वर्ट होकर उन्हीं के पास जा रहा है। इंडिया वालों, पाकिस्तानियों, बंगालियों, ज़रा सोचो कि ये ऐपें कहाँ से चल रही हैं? ब्रिटिश से चल रही हैं और आपका पैसा वहीं पे जा रही है। कुछ तो शर्म करो। ये है कसिनो का जुआ।
جہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن یہی موبائل ایپ بھی بنائی ہے انہی لوگوں نے جن کے بڑے بڑے کسینو تھے۔ ظاہر ہے ملک کے لوفر لفنگے لونڈے لپاڑے جن کے پاس پیسہ تھا وہ بھاگ کے گئے ان ملکوں میں، جیسے ہانگ کانگ ہو گیا یا امریکہ، یورپ، کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے۔ ایک ملک ہے مکاؤ شاید اس کا نام ہے، وہاں پہ بھی کسینوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو کسینوں پہ لوگ جوا کھیلنے جاتے تھے، اور یقین جانیے کہ ایسے جواری بھی تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی عورتیں ہار گئے۔ جو مشوق لے کے گئے تھے وہ اپنی مشوق کا ہار بیٹھے۔ یہ حال ہے۔ اللہ دشمن کو بھی بچائے ایسی لعنت سے۔ کیا ڈکی بھائی اور رجب بٹ لیول کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ لوگوں کو غلط مشورے دیں؟ ہرگز نہیں، ان کا کوئی ایسا حق نہیں بنتا، بلکہ ان کو تو چاہیے کہ لوگوں کو اچھے مشورے دے تاکہ لوگ اپنا روزگار اچھے طریقے سے کریں، بجائے اس کے کہ ان کو کہا جائے کہ فلاں ایپ اس کے اوپر جوا کھیلیں، اس کے اوپر۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدھا انسان ضرور جیت جاتا ہوگا لیکن ہزاروں برباد ہو جاتے ہیں۔ کیا کبھی کسی جوئے والے کھیلنے والے کے گھر میں کیا کسی نے کبھی خوشی دیکھی ہے؟ بالکل نہیں دیکھی، بالکل نہیں دیکھی۔ وہاں پہ خوشیوں کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ڈکی بھائی احتیاط کیجیے، خدا را بس دعا کرو، دعا 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 اللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی دیکھے، ابھی میں کامیاب ہوتا ہوں۔ دیکھے تو صحیح، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ ہاں او